नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर, जहां आज हम आपको भारत के 10 अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताएंगे। ये रहस्य इतिहास, विज्ञान और अलौकिकता का अनोखा मिश्रण है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम आपको भारत के 10 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की सैर पर ले जा रहे हैं। 18 दिसंबर 2012 राजस्थान के जोधपुर में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिकों ने इसे सुपरसोनिक बूम बताया, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। यह रहस्यमयी आवाज, जिसे जोधपुर बूम के नाम से जाना जाता है, आज भी एक पहेली बनी हुई है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कोंका ला पास में अजीब रोशनी और उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया जाता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इन उड़न तश्तरियों को जमीन पर उतरते और फिर आसमान में गायब होते हुए भी देखा है। क्या कोंका ला पास किसी अनजान शक्ति का अड्डा है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने एक गुप्त समाज बनाया था जिसमें 9 लोग शामिल थे। माना जाता है कि इन 9 लोगों को दुनिया के 9 अलग-अलग विषयों का ज्ञान था। यह ज्ञान इतना ज्यादा था कि अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो दुनिया का विनाश हो सकता था। क्या 9 अनजान आदमी वाकई में थे? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। 1930 का दशक, दिल्ली। यह वह समय था जब भारत में कई रहस्यमयी घटनाएं घटित हो रही थीं। एक छोटी बच्ची, शांति देवी, अपने माता पिता को अपने पिछले जन्म की कहानियां सुनाती है। उसकी कहानियां इतनी सजीव और विस्तृत थीं कि सुनने वाले हैरान रह जाते थे। वह बताती है कि वह मथुरा में रहती थी। उसका नाम लुगदी देवी था और उसकी शादी केदारनाथ नाम के एक आदमी से हुई थी। शांति देवी ने अपने पिछले जीवन के घर, परिवार और यहां तक कि अपने पति के बारे में भी विस्तार से बताया। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के परिवार के बारे में इतनी सारी बातें बताईं जिनकी पुष्टि बाद में हो गई। उसके द्वारा बताई गई हर छोटी बड़ी बात सच साबित हुई, जिसने सभी को चौंका दिया। क्या शांति देवी सचमुच पुनर्जन्म थी या फिर यह सब सिर्फ एक संयोग था? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। यह सवाल आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। इस रहस्य ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर नई बहस छेड़ दी है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों के बीच स्थित है रूपकुंड झील, जो अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जानी जाती है, जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है क्योंकि यहां सैकड़ों प्राचीन कंकाल पाए गए हैं। 1942 में जब इन कंकालों को पहली बार देखा गया तो यह एक बड़ी खोज मानी गई। तब से ही यह रहस्य बना हुआ है कि ये लोग कौन थे और यहां कैसे आए। क्या ये यात्री थे, योद्धा या फिर कुछ और? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कंकाल किसी पुराने यात्री दल के हैं जो बर्फ के तूफान में फंस गए थे। दूसरी ओर कुछ लोग इसे किसी पुराने धार्मिक कार्यक्रम से जोड़ते हैं। कुछ का मानना है कि ये लोग किसी अनुष्ठान का हिस्सा थे। सच्चाई जो भी हो, रूपकुंड झील का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह झील आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी की लड़ाई के एक महान योद्धा। 1945 में ताइवान में एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन उनका शरीर कभी नहीं मिला और न ही उनके अंतिम संस्कार का कोई सबूत मिला। क्या नेताजी सचमुच उस विमान हादसे में मारे गए थे या फिर वह बच गए थे और चुपके से रह रहे थे? यह रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हिमालय की बर्फीली वादियों में एक अजीब से प्राणी के निशान पाए जाते हैं जिसे यथी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे हिममानव या बर्फ का आदमी भी कहते हैं। कई पर्वतारोहियों और स्थानीय लोगों ने यथी को देखने का दावा किया है, लेकिन आज तक कोई भी इसकी तस्वीर नहीं ले पाया है और न ही इसके होने का कोई सबूत दे पाया है। क्या यथी सचमुच है या फिर यह सिर्फ लोगों की कल्पना है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पुराने भारतीय ग्रंथों में सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यह नदी हिमालय से निकलकर थार रेगिस्तान होते हुए अरब सागर में जाती थी, लेकिन आज यह नदी कहां है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के अंदर होने वाले बदलावों के कारण सरस्वती नदी का रास्ता बदल गया होगा और यह जमीन के नीचे चली गई होगी। सरस्वती नदी का रहस्य आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है।
केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने रहस्यमयी तहखानों के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के नीचे कुल 6 तहखाने हैं, जिनमें से 5 को खोला जा चुका है। इन तहखानों से अरबों डॉलर की दौलत मिली है, लेकिन छठा तहखाना, जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है, आज भी बंद है। मान्यताओं के अनुसार यह तहखाना शापित है और इसे खोलने से बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या यह सच है? इस तहखाने में ऐसा क्या है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उत्सुकता जगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में रात के समय एक अजीब सी रोशनी देखने को मिलती है। यह रोशनी इतनी रहस्यमयी होती है कि इसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। स्थानीय लोग इसे अलया भूतिया रोशनी कहते हैं। यह रोशनी सदियों से लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। यह रोशनी इधर उधर घूमती रहती है और कभी कभी तो यह इतनी तेज हो जाती है कि रात में भी दिन जैसा उजाला हो जाता है। कई बार मछुआरों ने इसे देखकर अपनी दिशा खो दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रोशनी दलदली इलाकों में पैदा होने वाली मीथेन गैस के कारण होती है। मीथेन गैस जब हवा के संपर्क में आती है तो यह जलने लगती है और रोशनी पैदा करती है। लेकिन क्या सिर्फ मीथेन गैस ही इस अजीबोगरीब रोशनी का कारण है? कई लोग इसे आत्माओं का संकेत मानते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन सभ्यता का संकेत हो सकता है। यह सवाल आज भी लोगों को परेशान करता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 अनसुलझे रहस्य। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।